जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हम अपनी यूपी स्पेशल सीरीज को लेके चल रहे हैं, हम उन्हीं टॉपिक को लेके चल रहे हैं जहां से हमारा क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांस रहे हैं। इन परीक्षाओं में आपका चाहे वीडियो की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो, उनमें आपके क्वेश्चन जिन टॉपिकों को हम लेके चल रहे हैं उनमें आए। देखो, हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, जिससे क्या हो कि बच्चे का समय भी इतना नष्ट न हो। क्यों, जो आपका पेपर आने वाला है उसमें लगभग 40 से 45 दिन है, और 40 से 45 दिन में अगर हम इसमें ही समय निकालेंगे, एक एक घंटे की वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे तो उनको तैयार करने में 3-3 घंटे लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हम अपने समय को रहते हुए अपने सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं यही एडवाइज करूंगा कि लंबी वीडियो के चक्कर में ना पड़ें, और जहां से कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए और केवल आप उसी कंटेंट को देखें जिसकी आपको आवश्यकता है। ये नहीं कि आपने एक तरफ से वीडियो शुरू कर दी और उसको देखते जा रहे हो। और विशेषकर आप लोगों से ये अनुरोध है मेरा कि जितने भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं, पेड कोर्सों की तरफ तो आप देखो भी मत। अगर आपने पेड कोर्स लिया तो ये मान के चलिए आप सिलेक्शन से उतने ही दूर होते जाओगे। और अगर हम बात करें कि आपको जो प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन चक्षु पब्लिकेशन के, अरिहंत पब्लिकेशन के, अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद लें, उनको ही लगाएं तो ज़्यादा आप बेटर रहोगे। क्यों, जो हमारा पेपर है वो ऑफलाइन होगा, और जैसे उसमें आपने किसी भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेटों को खरीदा तो खरीदने के बाद में उसमें क्या होगा, आपका एक OMR सीट होगी, तो उसकी आप 10 से 15-20 आप जीरोक्स करा लो। और जब भी आप टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाने बैठें तो उस जीरोक्स में जिस तरीके से गोला भरा जाता है उस तरीके से भरें। तो उससे क्या होगा, आपको जो एग्जाम में जो दबाव बनता है बच्चे के ऊपर, वो दबाव बनना आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्यारे साथियों, आइए हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रमुख मेले। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे आपकी कोई सी परीक्षा हो। तो आइए प्यारे साथियों, बात आगे हम प्रमुख मेले की करते हैं। प्रमुख मेले, देखो सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ मेला, जो आपका 2025 में प्रयागराज में लगता है, जो आपका प्रयागराज में लगने वाला है। ये आपका 2025 में लगेगा। अच्छा, बात करें कि जो महाकुंभ है कहाँ पर लगता है आपका, कि देखो एक आपका उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे MP यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और एक आपका गोदावरी यानी गोदावरी नदी के तट पर नासिक में महाराष्ट्र में पड़ता है दूसरा मेला। तीसरी की बात करें हरिद्वार यानी गंगा के किनारे। हरिद्वार इस समय पर कहाँ है आपका, उत्तराखंड में पड़ता है। उससे पहले आपका जब तक हमारा बंटवारा उत्तराखंड नया प्रांत नहीं बना था, उससे पहले आपका कहाँ पड़ता था, यूपी में पड़ता था। और चौथा स्थान हमारा है प्रयागराज का जो पूर्व नाम है वो क्या है आपका, इलाहाबाद है। वर्तमान इसको प्रयागराज कहते हैं, इसको हम संगम नगरी भी कहते हैं। तो संगम नगरी में आपका क्या लगता है, मेला लगता है। संगम नगरी क्यों कहते हैं कि गंगा और यमुना दोनों आकर प्रयागराज में ही क्या आकर मिलती हैं, प्रयागराज में मिलती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संगम नगरी कहते हैं। तो 2025 में जो आपका मेला लगने वाला है प्रयागराज में लगने वाला है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और ऊपर वाले की दुआ से मेरी तो इसमें पिछली साल ड्यूटी भी लगी थी, तो बड़ा आनंद आता है। और शायद एक छोटी सी क्लिप मैंने अपने चैनल पर भी इसकी डाल रखी है, तो बड़ा आनंद आता है। और विश्व का सबसे बड़ा मेला है। आगे बात करते हैं कि जो कुंभ या अर्धकुंभ आपका 6 वर्ष के बाद लगता है, और ये भी आपका कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में लगता है। और प्यारे साथियों, महामेला देखो प्रत्येक वर्ष लगता है, प्रत्येक वर्ष महामेला लगता है। होता क्या, देखो इसके अंदर 5 स्नान होते हैं, यानी आपके 5 स्नान होते हैं। तो महामेला आपका प्रत्येक वर्ष लगता है। और अगर आप सिविल पुलिस में आएंगे तो आपको अवश्य ही मौका मिलेगा महामेला में स्नान करने का। आपका बसंत पंचमी, अमौनी अमावस्या, यानी 5 स्नान होते हैं, वहाँ पर आपके किए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम बटेश्वर मेला, इसको पशु मेला कहते हैं। ये आगरा में आपका बटेश्वर एक जगह है, तो बटेश्वर में ये पशु मेला लगता है।
और बड़ा ही प्रसिद्ध मेला लगता है। देखो बटेश्वर में आपके भोला यानी शंकर जी का क्या है आपका बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। शंकर जी का बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है बटेश्वर के अंदर। आगे बात करते हैं हम ककोरा मेला। ये आपका रोहेलखंड का मिनी मेला है। रोहेलखंड जो हमारा पार्ट है क्या है बदायूं बरेली, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं रोहेलखंड कहते हैं। तो ये कहेंगे हम रोहेलखंड का मिनी कुंभ, तो वो हमारा क्या होता है आपका ककोरा मेला। ककोरा मेला आपका रोहेलखंड का मिनी कुंभ के नाम से भी आप इसको जानते हैं। आगे हम ददरी मेला, ये भी पशु मेला है। ये आपका कहाँ लगता है बदायूं में लगता है, सॉरी बलिया में लगता है। और ककोरा मेला आपका बदायूं में लगता है। आगे बात करते हैं हम नौचंदी मेला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आया भी है। देखो सभी उन मेलाओं को मैंने छांटा है जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपका नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। और आपका सिकरी मेला आपका मोदीनगर गाजियाबाद यानी मोदीनगर में लगता है। और मोदीनगर आपका कहाँ पड़ता है आपका गाजियाबाद में पड़ता है। आगे बात करें हम गढ़गंगा मेला ये कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। गढ़गंगा मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। ये कहाँ लगता है गढ़मुक्तेश्वर। और गढ़मुक्तेश्वर आपका पड़ता है हापुड़ में। और हापुड़ अगर हम एरिया की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो सबसे छोटा हमारा जिला कौन सा है आपका हापुड़ है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। आगे बात करते हैं हम देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ आपका मेला ये आपका कहाँ पे लगता है बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ का मेला आपका बाराबंकी में लगता है। बाराबंकी जो कहाँ पर है आपके, ये आपके इलाहाबाद से सॉरी लखनऊ के पास है। लखनऊ से आपकी सटी हुई है देवा शरीफ बाराबंकी। फागुन मेला आपका रामपुर में लगता है। रामपुर में आपका फागुन मेला लगता है। आगे और रामपुर का क्या प्रसिद्ध है आपका चाकू। रामपुर का चाकू प्रसिद्ध है। आगे बात करें हम चैत्र रामनवमी मेला या कार्तिक परिक्रमा। यह आपका अयोध्या धाम यानी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में लगता है। आगे बात करते हैं हम श्रृंगी रामपुर मेला। ये दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा पर, जब दशहरा होता है यानी कार्तिक पूर्णिमा होती है उस समय ये लगता है आपका फर्रुखाबाद में। और इस मेले को भी हमने कराया है क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो फर्रुखाबाद से ही थे ट्रेनिंग की, तो वहाँ पर इस मेले को हमने कराया था। बड़ा ही अच्छा लगा। परिक्रमा मेला आपका नैमिषारण्य या आपका सीतापुर में लगता है। परिक्रमा मेला आपका सीतापुर में लगता है। प्यारे साथियों देखो ये नैमिषारण्य के नाम से भी आया था कि नैमिषारण्य कहाँ किस स्थान से संबंधित थे, तो आपका ये स्थान किस जिले में स्थित है, तो ये आपका कौन सा पड़ता है सीतापुर में पड़ता है। कालिंजर मेला आपका बांदा में लगता है। कालिंजर मेला आपका बांदा में। और कजरी मेला आपका महोबा में। नवरात्रि और गढ़सौर या कैलाश मेला, देखो नवरात्रि मेला भी आप कह सकते हो, गढ़सौर मेला भी और आपका कैलाश मेला, ये तीनों आगरा में लगते हैं। और विशेषकर जो है कैलाश मेले पर आपका क्वेश्चन आया था, तो आगरा में ये आपका श्रावण मास के तीसरे सोमवार को, श्रावण मास के तीसरे सोमवार को पूरे आगरा की जो लोकल लोग होते हैं वो क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं। तो वहीं पर आपका कैलाश मेला यानी वहाँ पर क्या है एक शंकर जी की मूर्ति है आपका। ये सिकंदरा से जब हम आगे चलते हैं तो वहीं पर आपका कैलाश मेला वहाँ पर लगता है। बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है। नककटैया मेला ये आपका दशहरा पर लगता है। और ये आपका चैत्यगंज वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी मेला ये भी आपका नवरात्रों में लगता है। और ये आपका कहाँ लगता है सहारनपुर में। सहारनपुर आया है तो एक यहाँ से और हमारा क्वेश्चन रिपीट होगा कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो हमारा जिला है
वो हमारा कौन सा है, आपका सहारनपुर है। उत्तरी हमारा कौन सा है, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र, पूर्वी जिला आपका बलिया, पश्चिमी जिला आपका शामली। प्यारे साथियों, चीज़ों को मैं बार बार कनेक्ट करने की रिलेट करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाए। बात करें हम खिचड़ी मेला, ये आपका मकर संक्रांति पर लगता है। मकर संक्रांति यानी आपकी 14 जनवरी मकर संक्रांति। ये आपका गोरखपुर यानी गोरखपुर में लगता है, जहाँ से हमारे कौन है, माननीय योगी जी आपके पहले सांसद भी रहे थे और वर्तमान समय में वहीं से क्या है, गोरखपुर सदर से विधायक भी है। आगे बात करते हैं हम झूला मेला। झूला मेला आपका श्रावण मास में लगता है। ये देखो आपका मथुरा में भी लगता है और आपका अयोध्या धाम में भी लगता है। आगे बात करते हैं ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला आपका वृंदावन और बनारस में लगता है। वृंदावन और बनारस में आपका ध्रुपद मेला लगता है। और बनारस की बात करें तो बनारस के अंदर आपके काशी विश्वनाथ महाराज जी का मंदिर है। विश्वनाथ महाराज जी का भी मंदिर काशी में है। और काशी जो बनारस है, जो बनारस से ही हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका संसदीय क्षेत्र भी है। देखो ये भी इस प्रकार के भी हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, इसी वजह से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई परीक्षाओं में पूछा गया कि ये फलाने मंत्री किस संसदीय क्षेत्र से हैं या किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो उन चीज़ों को हम इसीलिए लेके चलते हैं। आगे बेटा आपका विंध्याचल मेला, विंध्याचल देवी मेला, ये आपके नवरात्र में कहाँ, मिर्जापुर में माँ विंध्याचल का मेला लगता है नवरात्रों में। देवछठ मेला, देवछठ मेला आपका दाऊजी यानी मथुरा, और मथुरा आएगा तो मथुरा के क्या प्रसिद्ध है, आपके पेड़े। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका पेड़ों के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। और अगर बात की जाए कि सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो 85 मेले सबसे अधिक कहाँ लगते हैं आपके, वो भी आपके मथुरा में लगते हैं। तो प्यारे साथियों, इस सेशन में आशा करते हैं हम कि इस सेशन से आपका एक क्वेश्चन अवश्य आपको देखने के लिए मिले। बाकी जय हिंद, जय भारत।